हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। अजीत डोभाल ने उनके घर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीडीएस जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट के पास ब्रार स्क्वायर शमशान घाट पर किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास 3 कामराज मार्ग पर रखा गया है। करीब 2 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। उन्हें अंतिम श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनके घर पर आम और खास लोगों का तांता लगा हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। तमाम गणमान्य अतिथि यहां पर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने देखा। कामराज मार्ग पर जनरल विपिन रावत के अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सिविलियन डिग्निटरीज के अलावा मिलिट्री डिग्निटरीज भी यहां पर आ रहे हैं और जनरल विपिन रावत को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। अलग अलग स्लॉट तय किए गए हैं। पहले सिविलियन डिग्निटरीज और इसके बाद मिलिट्री लीडर्स उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। जनरल विपिन रावत का जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पूरा देश उनको याद कर रहा है। उनका योगदान भी अभूतपूर्व है। जनरल रावत थिएटर कमांड पर काम कर रहे थे। सबसे पहले एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाना चाहते थे, लेकिन जनरल रावत ये चाहते थे कि अगले साल यानी 2022 के मध्य तक मैरीटाइम थिएटर कमांड बनकर तैयार हो जाए। नौसेना भी इसके लिए तैयारी कर रही थी। इसके बाद 4 साझा थिएटर कमांड बनाने पर भी उनका प्लान था, लेकिन उससे पहले जनरल रावत इस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद अब आप किसान नेताओं को भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन्होंने अपने श्रद्धासुमन यहां अर्पित किए। राकेश टिकैत ने जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। हर कोई जनरल विपिन रावत के इस योगदान को याद कर रहा है जो देश के लिए उन्होंने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले आकर यहां श्रद्धांजलि दी। जनरल विपिन रावत ने 2 साल के कार्यकाल में सेना के तीनों अंगों के एकीकरण के लिए 3 बड़ी एजेंसियां तैयार कर दी थीं। हाइब्रिड और फ्यूचर वॉरफेयर के लिए, एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए उनका अपना नजरिया था। इस बीच हमारी सहयोगी कोमल ने वहां मौजूद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से बातचीत की। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी को अंतिम विदाई देने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे। सर, बहुत ही भावुक क्षण है ये, और विपिन रावत जो हैं उनकी प्रसिद्धि किस तरीके से इस वक्त हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या महसूस हो रहा है इस वक्त, क्या उनके बारे में, क्योंकि बहुत अलग शख्सियत थी। देखिए, मैंने कहा हमने वो महान देशभक्त, वो भारत माता का सच्चा सपूत, जिसने 43 साल देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए देश की रक्षा की, और जिसके साथ वजह से चाइना और पाकिस्तान पत्थर कांपते थे। आपने कहा था कि अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ भी अटैक कर लें हम पे, तो हम उनसे लड़ने में सक्षम हैं। सीडीएस का एक पद जो होता है सचिव के बराबर ही होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है, तो हमेशा अक्सर ये मन में आता था कि शायद वो राजनीति में भी जाए बाद में, रिटायरमेंट के बाद। लेकिन क्या जब आपके कुछ पर्सनल क्षण होते थे, वो क्योंकि बहुत डाउन टू अर्थ एक व्यक्तित्व रहे हैं हमेशा विपिन रावत, वो पर्सनल क्षण कैसे होते थे, बिल्कुल जब प्रोफेशनल बातें नहीं होती थी? मैं रहा हूँ, मैं जब घर के अंदर घुस रहा था अभी, उनको जहां उनका शरीर रखा है उसके सामने वाले कमरे में हम बैठा करते थे, और उन्हें हर बार मैं जब ये जिक्र करता था तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजनीति में आऊंगा। वो सिर्फ देश की बात करते थे, उत्तराखंड की बात करते थे। मैंने कहा उनके जाने से जहां देश को सती हुई है, उत्तराखंड को सती हुई है, मुझे व्यक्तिगत रूप में बहुत सती हुई है कि मुझे
आपका बहुत सहारा होता था कि हमारे जितने भी सेना से इसमें सैनिक कल्याण मंत्री हुए जाते, जो भी मैं उनसे मांग करता था वो उसको पूरा करते थे। उनके जाने का मुझे बहुत दुख है और हम जो उन्होंने कहा कि वो एक फ्री कोचिंग स्कूल चला चाहती थी, हमारी सरकार उसको चलाएगी। तो इस समय ये ऐसा भावुक क्षण है जिस समय जनरल विपिन रावत और अपने उन जवानों के लिए जो इस हादसे में मारे गए, सिर्फ गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड के, उन्हीं की ही आंखें गीली नहीं है, वो ही भावुक नहीं है, बल्कि यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति देश की इस बड़ी क्षति को लेकर के बहुत भावुक है और यहाँ अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए। इस समय दिल्ली से कैमरामैन देव मेहरा के साथ कोमल शर्मा। और कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, अभूतपूर्व योगदान को याद करते हुए पूरा देश श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। जनरल विपिन रावत को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। जरा वहां का दृश्य बताएं और जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार क्या डिले भी हो सकता है? हालांकि वक्त 2 बजे का था। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त हम के कामराज मार्ग पे खड़े हैं, जहाँ पर 11 बजे से सुबह अंतिम विदाई देने को यहाँ पर देश के प्रमुख लोग और जो है आम जनता अंतिम विदाई देने के लिए जनरल विपिन रावत को और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को विदाई देने के लिए खड़ी है। बहुत भावपूर्ण क्षण ये है और लोगों की आंखें नम है। यहाँ देखा जा सकता है कि महसूस किया जा सकता है इस चीज को इस वक्त कि देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है ये। और सब बड़े नेता, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सैन्य अधिकारी, सब श्रद्धांजलि देने के लिए जो है विपिन रावत जो है उनको यहाँ आ रहे हैं। देखिए 2 बजे तक का था कि अंतिम यात्रा निकलेगी और 2 बजे के बाद लेकिन अब हो सकता है थोड़ा डिले होने के चांसेस है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि विपिन रावत जो है उनकी एक बहन अमेरिका में जो है वो आ रही है, उसकी वजह से थोड़ा डिले जरूर हो सकता है। लेकिन जिस तरीके का लग रहा है कि तैयारियां शुरू हो रही है तो लगता है कि 2 बजे से थोड़ा डिले जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए जो अंतिम यात्रा निकलेगी वो 2 से 2:30 के बजे के बीच निकल सकती है। और देखिए खास बात यह है कि उनके इस अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सिर्फ देश के ही नहीं, आसपास के जो देश है, हमारे पड़ोसी देश है, उनसे भी कई सैन्य हस्तियां आएंगी। जिस तरीके से सीडीएस जनरल विपिन रावत जो है उनकी को अंतिम संस्कार देने के लिए श्रीलंका के सीडीएस और सेना कमांडर जनरल शावेंद्र सिल्वा शामिल होंगे। इसमें साथ ही जो पूर्व एडमिरल विजू गुणरत्ने भी दिल्ली आएंगे। इसके अलावा नेपाली सेना के प्रतिनिधित्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्की भी करेंगे। रॉयल भूटान का प्रतिनिधित्व करेंगे। कल भूटान के राज परिवार ने भी सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी थी। और इस तरीके से जो है कई पड़ोसी देश जो है वो भी हमारे जवान को, महान हस्ती को जो है वो अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि हलचल यहाँ पर काफी है, क्योंकि लोगों का आना लगा हुआ है। हर कोई जो है अपने देश के जवान को, बहादुर जवान को, जो अगर विपिन रावत की बात करें तो उन्होंने ही सिर्फ देश के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया था, बल्कि उनके परिवार में पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है देश की सेवा करना। सब सेना में ही थे और उनको देश का पहला सीडीएस बनाया गया। सीडीएस जैसे कि आशुतोष आप जानते हैं कि एक बहुत अहम पद होता है, जो तीनों सेना जो है, थल सेना, वायु सेना और आर्मी हमारी, उनको कमांड करता है। एक सचिव के बराबर का पद होता है, ब्यूरोक्रेट की तरह होता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पद था। और उसके बाद जो है अब ये भी समस्या सामने आएगी कि अगला सीडीएस जो है वो पॉजिटिव बनाया जाए, तो उसकी भी तैयारियां जो है उस पर भी विचार चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक देश ने जो है जिस तरीके से, हालांकि सारे ही जवान बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन जिस तरीके से क्षति हुई है, इतनी बड़ी क्षति जो है, लोग अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से हादसा हुआ है। क्योंकि हालांकि क्योंकि एक जवान की जिंदगी बहुत कीमती होती है देश के लिए। और जनरल विपिन रावत की बात करें तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस जो हैं उनकी रणनीति बनाई, उनको अंजाम दिया। तो इस तरीके से बहुत अच्छे व्यक्तित्व की बात करें, जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी उनको अंतिम विदाई देने आ रहे हैं, उनके उत्तराखंड के भी लोग या जो भी आ रहे हैं, सब उनकी तारीफ करते नहीं सकते हैं। क्योंकि उनका जिस तरीके का व्यक्तित्व था, एकदम जो है आम जन से आम तरीके से बात करते थे। और
किसी प्रकार का, क्योंकि एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण पद के बावजूद उसके उनमें किसी तरह का ऐसा अहम कभी नहीं देखा गया, बल्कि एक खुद हमें याद है कि जब भी उनसे मुलाकात कहीं किसी शूट पे होती है और आप दूर होते उनके इंटरव्यू के लिए, तो वो रुकते और बुलाते, इंतजार करते। तो ऐसा व्यक्तित्व जो है इसमें प्रमुख और ऊंचे पद पर होने का ये दिखाता है कि कितने आप सहज और सरल है। तो जाहिर बात है, जो भी उनको जानते थे उनके काफी नजदीक से सुबह से काफी लोग आ चुके हैं। राहुल गांधी आ चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने अंतिम विदाई दी। उससे कुछ देर पहले मुलायम सिंह यादव और तीरथ सिंह रावत, निर्मला सीतारमण सभी लगातार आ रहे हैं और लगातार लोगों का आना बना हुआ है। जी, और बने रहिए आप हमारे साथ कोमल। हम आपको कुछ जानकारी और दे देते हैं जनरल विपिन रावत के मोर्टल रिमेन्स से जुड़ी हुई। जैसा कि हमारी सहयोगी कोमल बता रही हैं, मोर्टल रिमेन्स फिलहाल 3 कामराज मार्ग पर उनके घर पर रखे हुए हैं। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का वो वक्त था जबकि लोग उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ था और श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसमें सिविलियन डिग्निटरीज के लिए 1.5 घंटे, जबकि मिलिट्री डिग्निटरीज के लिए 1 घंटे का वक्त रखा गया है। वो यहां आकर उनको श्रद्धांसुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कुल 12 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि विजिल ड्यूटी पर यहां पर तैनात हैं। ये 12 ऑफिसर्स सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों से बने हैं। ये विजिल रख रहे हैं मॉर्टल रिमेन्स के आसपास, इनको असाइन किया गया है। इसके अलावा 6 ऑफिसर्स ऐसे हैं लेफ्टिनेंट जनरल या उसके इक्विवेलेंट रैंक के, वो कि नेशनल फ्लैग बीरर्स के रूप में उनको भूमिका प्रदान की गई है। यहां पर रीत्स ले किए जा रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। बरार स्क्वायर पर भी कुछ लोग श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके अलावा सेरेमोनियल बैटरी जो 2233 फील्ड रेजिमेंट की है वो गन कैरेज इनको मुहैया करा रही है। आपको यह भी बता दें कि 800 सर्विस पर्सनल हैं जो कि मिलिट्री फनरल के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर 800 मिलिट्री पर्सनल बरार स्क्वायर में मौजूद रहेंगे अंतिम संस्कार के दौरान। 17 गन सल्यूट उनको दिया जाएगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो हम आपको बता देते हैं। अगर स्टेट फनरल होता जैसा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह का होता है, तो स्टेट फनरल में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यहां पर 17 गन सल्यूट उनको दिया जाएगा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक, क्योंकि ये मिलिट्री ऑनर्स के तहत उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। कोमल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कोमल, जरा जो लोग श्रद्धासुमन अर्पित करने आए यहां पर, गणमान्य लोग जिनको सुबह से आपने देखा, आप वहां बनी हुई हैं, उन लोगों का जिक्र करिए। कौन कौन लोग श्रद्धासुमन अर्पित करने यहां अब तक आ चुके हैं और उन्होंने अपनी भावनाएं किस तरह से जनरल रावत के बारे में व्यक्त की? देखिए, यहाँ से अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि अभी बताया निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर पहले पहुंची थी। मुलायम सिंह यादव, तीरथ सिंह रावत जो है वहां वो पहुंचे, गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही में कई और जेपी नड्डा जो है वो पहुंचे। राहुल गांधी सुबह पहुंचे थे देने के लिए अंतिम विदाई। इसके अलावा अगर बात करें तो धामी यहाँ पर पहुंचे थे। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन ब्रिगेडियर लिट्टर के साथ वो बैचमैन रहे थे, तो इसलिए उनके अंतिम संस्कार में वो वहां पहुंचे। तो यहाँ पर कई ऐसे जो है जो नेता और पक्ष विपक्ष के जो है वो ताहिर पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है और उन्होंने भी, और रक्षा मंत्री के एंटनी जो है वो भी सुबह आए थे अंतिम विदाई देने के लिए। तो लगातार जो है आना बना हुआ है। मनोज सिन्हा मॉर्निंग में सुबह आए थे। इसके बाद लेकिन इसके साथ अभी देखिए कुछ वक्त था जब आम जनता और ये जो है नेतागण या और अन्य प्रमुख लोग जो है वीआईपी जो है वो उनका वक्त था जब वो दर्शन कर सकते थे अंतिम। लेकिन उसके बाद जो है जो सैन्य अधिकारी, सेना के लोग जो है उनसे थोड़ा टाइम दिया जाएगा कि वो यहाँ पर अंतिम विदाई जो है अपने जो है विपिन रावत को जो है वो दे सके। तो इस तरीके से टाइम शेड्यूल पूरा बंधा हुआ है और उस हिसाब से पूरी चीजें चल रही है। यहाँ पर बराबर निगरानी रखी जा रही है कि अगर क्योंकि एक महत्वपूर्ण एरिया भी ये है और इसमें यातायात जो है वो सुचारू रूप से भी चलता रहे, कोई भीड़ भाड़ ना हो। तो उसके लिए भी पूरा देखिए जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। सामने जो है पूरी तैयारी चल रही है उनको की अंतिम यात्रा निकालने की, क्योंकि यहाँ से लेकर के दिल्ली कैंट तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। जाहिर सी बात है आशुतोष, बहुत भावपूर्ण क्षण वो होंगे क्योंकि एक बड़ी क्षति हुई है देश की।
और वैसे अगर बात की जाए कि सेना के जवानों की सरहद पे लगते हुए उनकी जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं होता, वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। लेकिन जब इतनी कीमती जानें ऐसे हादसों में जाती है तो और ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो यहाँ पर देश के नाम और जनरल बिपिन रावत के नाम पर जिस तरीके से नारे लग रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि देश के लिए काम करने वाले और पूरी तरह समर्पित होने वाले ये जवान जो है, देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो है इस वक्त इतना दुखी है और उनको यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं। कतारों में लगातार आ रहे हैं लोग, दूर दूर से आ रहे हैं। यही नहीं कि आसपास के लोग आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनके उत्तराखंड के लोग भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार लोगों का आना, अंतिम विदाई देना उनका लगा हुआ है। जी। और कोमल, जिस तरह का नजारा आप वहां देख रही हैं उसके बारे में आप हमें बता रही हैं, और जिस तरह के आसार हैं, ऐसा लग रहा है जनरल बिपिन रावत अपने आप में एक ऐसा नाम था और इतने महत्वपूर्ण देश के नेता थे कि पूरा देश गम में डूबा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि कामराज मार्ग से लेकर बरार स्क्वायर तक जो डिस्टेंस है वो तो काफी है, क्योंकि बरार स्क्वायर आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन इस पूरे स्ट्रेच पर अनेक स्थानों पर लोग श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए अपनी सुविधा से वहां पर तैनात रहेंगे और फूल की पंखुड़ियां और बाकी जो अपने साधन हैं उनके माध्यम से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और देशभक्ति के नारे भी लगेंगे। ऐसा लगता है कि कोमल से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन हम आपको बता दें जो तैयारियां हो रही हैं उसके मुताबिक 17 गन सैल्यूट उनको दिए जाने की बात है। इस 17 गन सैल्यूट, क्योंकि ये स्टेट फेडरल नहीं है, मिलिट्री फेडरल है, इसलिए 17 गन सैल्यूट उनको दिया जाएगा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक लास्ट राइट्स के दौरान। और आपको ये भी बता दें कि 800 सर्विस पर्सनल ऐसे होंगे जो कि बरार स्क्वायर दिल्ली में मिलिट्री पर्सनल के लिए एक डेडिकेटेड शमशान घाट है, जहां पर सेना के जाबाजों को अंतिम विदाई दी जाती है, उनका दाह संस्कार किया जाता है। वहां पर बरार स्क्वायर पर जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है और 800 सर्विस पर्सनल ऐसे होंगे, यानी सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के कुल मिलाकर जो कि वहां पर मौजूद होंगे जब उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि यहां पर सेरेमोनियल बैटरी दी जाएगी 2233 फील्ड रेजिमेंट, उनके द्वारा गन कैरेज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि टोटल 12 ऑफिसर्स होंगे, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मिलाकर, जो कि ब्रिगेडियर या इक्विवेलेंट रैंक के हैं, जो कि विजिल ड्यूटी पर इस वक्त के कामराज मार्ग पर, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर तैनात हैं, जहां पर मॉर्टल रिमेन्स, उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। ये इसके लिए वक्त जो तय किया गया था वो करीब करीब खत्म होने वाला है। लगभग रफली 10-15 मिनट के अंदर जो श्रद्धासुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। 1.5 घंटे का वक्त सिविलियन क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए रखा गया था, और उसके बाद 1 घंटे का वक्त मिलिट्री पर्सनल के लिए रखा हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम मिलिट्री लीडरान आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसमें सर्विंग पर्सनल भी हैं, रिटायर्ड पर्सनल भी हैं, अपनी अपनी श्रद्धांजलि, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के साथ कभी न कभी अपने करियर में काम किया है, ऐसे रिटायर्ड पर्सनल भी आकर जनरल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके योगदान को ये देश लंबे समय तक याद रखेगा। एक शानदार व्यक्ति और उससे बेहतर सैन्य रणनीति निर्माता। आपने देखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह चीन के साथ तनातनी हुई, उसमें अब तक हमारी धारणा यह थी कि चीन भारत पर मिलिटरीली हावी हो पाएगा, लेकिन वो धारणा पूरी तरह से बदल गई। हावी भारत नजर आया और चीन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। कहीं ना कहीं उस रणनीति निर्माण में और वो जो रिजोल्यूट रेस्पॉन्स रहा, उसमें जनरल बिपिन रावत द्वारा रणनीति निर्माण का भी महत्व रहा है। उन्होंने नौसेना के टोही विमान जो P-8I है उनको ईस्टर्न लद्दाख में लगाया ताकि चीनी सेना की गतिविधि पर नजर रखी जा सके, और PLA की हर गतिविधि पर उनके माध्यम से नजर रखी गई। चीन को भारत की ओर से इस तरह के रिजोल्यूट रेस्पॉन्स की आशा नहीं थी। बात अगर जनरल बिपिन रावत के योगदान की करें तो जम्मू और कश्मीर का जिक्र भी हम करेंगे। जनरल बिपिन रावत के सेना प्रमुख रहते वहां पर जिस तरह के ऑपरेशन चलाए गए थे, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बड़े सैन्य कमांडर्स को मारा गया, जिससे ये सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकवादी तंजीमें हैं, ये हेडलेस ऑर्गेनाइजेशंस की तरह फंक्शन करने लगी। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और उसके बाद एक के बाद इनके बड़े आतंकवादी मारे जाते रहे।
जनरल विपिन रावत का उसमें भी अभूतपूर्व योगदान है। और जिस तरह का बॉन्ड यहां पर सेना बना पाने में डेवलप हुई है आम जनता से, उसका मुजाहिरा भी हमने कल देखा जब श्रीनगर के लाल चौक पर शाम को एक कैंडल लाइट गैदरिंग रखी गई थी। इसमें तमाम आम कश्मीरियों ने आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हम जिक्र यहां पर जनरल विपिन रावत के थिएटराइजेशन की दिशा में किए गए काम का भी करना चाहेंगे, जो कि अभूतपूर्व रहा है। उस दिशा में वो काम कर रहे थे, वो काम अभी अधूरा था, लेकिन अब उनकी इस लीगेसी को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशीकरण की कोशिशें, आत्मनिर्भर रक्षा हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिशें हैं, उस दिशा में भी जनरल विपिन रावत का अभूतपूर्व योगदान था और वो चल रहा था। आपको ये भी बता दें कि थिएटर कमांड का जहां जिक्र आता है, तो जनरल रावत ने थिएटर कमांड बनाने को लेकर सीडीएस बनते ही तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले वो देश में एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाना चाहते थे। जनरल रावत ये चाहते थे कि अगले साल यानी 2022 के बीच तक मैरीटाइम थिएटर कमांड बनकर तैयार हो जाए। नौसेना भी इसके लिए राजी हो चुकी थी। थिएटर कमांड बनने के बाद 4 और कॉमन जो थिएटर कमांड बनाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही जनरल रावत तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हो गए। अब थिएटर कमांड बनाने की एक बड़ी चुनौती नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कांधों पर होगी। सेना के एकीकरण और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जनरल रावत काम कर रहे थे, जिसमें सेना के तीनों अंगों के बीच में बेहतर तालमेल की लंबी चौड़ी योजनाएं बनाई गई थीं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से मेल खाती थीं। हम सभी जानते हैं, और ये बात सरकार और जनरल विपिन रावत भी कह चुके थे, कि कोई भी युद्ध तभी जीता जा सकता है जब सेना के सभी अंगों के बीच में शानदार तालमेल हो। कोई सेना का कोई एक अंग किसी युद्ध को नहीं जीत सकता। उसी दिशा में अटेम्प्ट्स जारी थे और काम हो रहा था। एकीकरण एजेंसियां तैयार हो चुकी थीं, साइबर डिफेंस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, ये सारी एजेंसीज जनरल रावत ने तैयार की थीं। आने वाले भविष्य में ये एजेंसीज कमांड के रूप में भी तब्दील हो सकती हैं। कोमल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं। कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, इस बीच कोई नई बात अगर आपके पास बताने के लिए है तो वो हमें साझा करें। और साथ में आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रेच है, ये यूं तो काफी लंबा है, कामराज मार्ग से लेकर बरार स्क्वायर तक का, लेकिन यहां पर भी आम जनता मौजूद होगी जो अंतिम दर्शन नहीं कर पाई, और वो भी अपने हाथों में फूलों की मालाएं और गुलदस्ते लेकर कहीं ना कहीं उनका स्वागत करेगी। आशुतोष जी, मैं आप चाहूंगी आप अपना सवाल एक बार दोहराएं तो। कोमल, इस बीच अगर कुछ नया है तो हमसे साझा करें, और साथ में बताएं कि बाहर भी जनता होगी जो अंतिम दर्शन कर यहां पर कामराज मार्ग में नहीं कर पाई, तो कामराज मार्ग से लेकर पूरा जो काफिला चलेगा बरार स्क्वायर तक, तब लोग वहां पर अपने हाथों में फूल मालाएं लेकर जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे। ये भी आप देख पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल लोगों की ऐसी तैयारी है। अभी यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में ये फूल लेकर के आए। आपके हाथ में काफी सारे, आप अगर यहाँ पर आए तो ये फूल लाए हैं। क्या अंतिम विदाई देने के लिए लेकर आए हैं? विदाई देने के लिए लाए हैं। तो ऐसे देखिए, ये ऐसे फूलों के ये फूल कोई माला के रूप में, कोई ऐसे कि अंतिम विदाई और अंतिम यात्रा तक साथ उनके वहां तक बरार स्क्वायर तक जा सके लोग तैयार हैं। यहाँ पर ये भी काफी बाहर से भी लोग आए हैं, दिल्ली से बाहर से भी। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। हमारा संगठन है स्वाभिमान देश का, जो देश को समर्पित है, और हमने यात्रा की पूरे देश में। तो आप अभी अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं? अंतिम विदाई जो पूरी यात्रा करी थी उनकी वजह से हम कर पाए थे पूरे देश में। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें।
या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. दो 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है।
कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने बरार स्क्वायर शमशान घाट पर होगा सीडीएस जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार। गृह मंत्री अमित शाह ने किया अंतिम दर्शन। ब्रिगेडियर लिद्दर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी अंतिम विदाई। लिद्दर की पत्नी और बेटी बोली, शहादत पर है गर्व। नया सीडीएस बनने की दौड़ में सेना प्रमुख जनरल नरवणे का नाम सबसे आगे। सेना अधिकारी जल्द तैयार करेंगे पैनल। एमएसपी पर सरकार के आश्वासन के बाद खत्म हुआ किसान आंदोलन। दिल्ली की बॉर्डर से घर लौटने लगे किसान। प्रियंका गांधी के गोवा दौरे से पहले कांग्रेस में इस्तीफों का दौर। इस्तीफा देने वाले बोले, पार्टी चुनाव को लेकर गंभीर नहीं। और दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए धमाके में पुलिस और खुफिया एजेंसियों की उड़ाई नींद। आईडी के जरिए हुआ था ब्लास्ट। स्वागत है आपका सारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनके घर पर अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनके घर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीडीएस जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट के पास बरार स्क्वायर शमशान घाट पर किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास 3 कामराज मार्ग पर रखा गया है। करीब 2 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। उन्हें अंतिम श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनके घर पर आम और खास लोगों का तांता लगा हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। तमाम गणमान्य अतिथि यहां पर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने देखा। कामराज मार्ग पर जनरल विपिन रावत के अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सिविलियन डिग्निटरीज के अलावा मिलिट्री डिग्निटरीज भी यहां पर आ रहे हैं और जनरल विपिन रावत को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। अलग अलग स्लॉट तय किए गए हैं। पहले सिविलियन डिग्निटरीज और इसके बाद मिलिट्री लीडर्स उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। जनरल विपिन रावत का जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पूरा देश उनको याद कर रहा है। उनका योगदान भी अभूतपूर्व है। जनरल रावत थिएटर कमांड पर काम कर रहे थे। सबसे पहले एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाना चाहते थे, लेकिन जनरल रावत ये चाहते थे कि अगले साल यानी 2022 के मध्य तक मैरीटाइम थिएटर कमांड बनकर तैयार हो जाए। नौसेना भी इसके लिए तैयारी कर रही थी। इसके बाद 4 साझा थिएटर कमांड बनाने पर भी उनका प्लान था, लेकिन उससे पहले जनरल रावत इस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद अब आप किसान नेताओं को भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन्होंने अपने श्रद्धासुमन यहां अर्पित किए। राकेश टिकैत ने जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी।
हर कोई जनरल विपिन रावत के इस योगदान को याद कर रहा है जो देश के लिए उन्होंने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले आकर यहां श्रद्धांजलि दी। जनरल विपिन रावत ने 2 साल के कार्यकाल में सेना के तीनों अंगों के एकीकरण के लिए 3 बड़ी एजेंसियां तैयार कर दी थीं। हाइब्रिड और फ्यूचर वॉरफेयर के लिए, एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए उनका अपना नजरिया था। इस बीच हमारी सहयोगी कोमल ने वहां मौजूद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से बातचीत की। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी को अंतिम विदाई देने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे। सर, बहुत ही भावुक क्षण है ये, और विपिन रावत जो है उनकी प्रसिद्धि किस तरीके से इस वक्त हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या महसूस हो रहा है इस वक्त, क्या उनके बारे में, क्योंकि बहुत अलग शख्सियत थी। देखिए, मैंने कहा हमने वो महान देशभक्त, वो भारत माता का सच्चा सपूत, जिसने 43 साल देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए देश की रक्षा की, और जिसके साथ वजह से चाइना और पाकिस्तान पत्थर कांपते थे। आपने कहा था कि अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ भी अटैक कर लें हम पे, तो हम उनसे लड़ने में सक्षम हैं। सीडीएस का एक पद जो होता है सचिव के बराबर ही होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है, तो हमेशा अक्सर ये मन में आता था कि शायद वो राजनीति में भी जाए बाद में, रिटायरमेंट के बाद। लेकिन क्या जब आपके कुछ पर्सनल क्षण होते थे, वो क्योंकि बहुत डाउन टू अर्थ एक व्यक्तित्व रहे हैं हमेशा विपिन रावत, वो पर्सनल क्षण कैसे होते थे, बिल्कुल जब प्रोफेशनल बातें नहीं होती थी? मैं बता रहा हूं, मैं जब घर के अंदर घुस रहा था, अभी उनको जहां उनका शरीर रखा है उसके सामने वाली कमरे में हम बैठा करते थे, और उन्हें हर बार मैं जब ये जिक्र करता था तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजनीति में आऊंगा। वो सिर्फ देश की बात करते थे, उत्तराखंड की बात करते थे। मैंने कहा उनके जाने से जहां देश को क्षति हुई है, उत्तराखंड को क्षति हुई है, मुझे व्यक्तिगत रूप में बहुत क्षति हुई है कि मुझे आपका बहुत सहारा होता था कि हमारे जितने भी सेना से इसमें सैनिक कल्याण मंत्री हुए जाते, जो भी मैं उनसे मांग करता था वो उसको पूरा करते थे। उनके जाने का मुझे बहुत दुख है, और हम जो उन्होंने कहा कि वो एक फ्री कोचिंग स्कूल चला चाहती थी, हमारी सरकार उसको चलाएगी। तो इस समय ये ऐसा भावुक क्षण है जिस समय जनरल विपिन रावत और अपने उन जवानों के लिए जो इस हादसे में मारे गए, सिर्फ गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड के, उन्हीं की ही आंखें गीली नहीं है, वो ही भावुक नहीं है, बल्कि यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति देश की इस बड़ी क्षति को लेकर के बहुत भावुक है, और यहाँ अंतिम दर्शन के